अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूँ हमजा जावेद। नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा धचका लगा है। एक बड़े रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़कर चले गए हैं। ये तब्दीली कहाँ पर आई है? ये तब्दीली आई है सिंध में। सिंध में जो एक तो सदर होता है, सदर के बाद नायब सदर होता है, दूसरी पोजीशन होती है किसी भी सूबे में या किसी भी पार्टी में। जब सदर के बाद जो दूसरा शख्स होता है वो नायब सदर होता है। और सिंध के नायब सदर जो थे राना एहसान साहब, वो पार्टी को खैराबाद कह गए हैं। खैराबाद क्यों कहा है? उन्होंने कहा कि मेरे नज़रियात में तब्दीली आई है, इस वजह से जो है मैं खैराबाद कह दिया मैंने पार्टी को। गए किस पार्टी में हैं? वो गए हैं पीपल्स पार्टी में। क्योंकि जब भी सिंध के अंदर कोई भी शख्स अपनी पार्टी छोड़ता है तो मुमकिन तौर पर वो पीपल्स पार्टी में जाता है, किसी और जमात से, किसी भी जमात से ताल्लुक़ क्यों ना हो। अगर पीपल्स पार्टी का नहीं है तो पीपल्स पार्टी में ही जाना होता है। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं मेरे नज़रियात में तब्दीली आई है, और तब्दीली भी पीपल्स पार्टी की वजह से आई है। और उन्होंने एक और बड़ी वजह बताई है। उन्होंने कहा कि एक बड़ी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी अपने कारकुनान के साथ बुरे वक्त में खड़ी होती है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं खड़ी होती होगी, इसलिए उन्होंने कहा ये। और इसका ऐलान बाकायदा तौर पर किया गया है। जो सईद गनी साहब हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने ऐलान किया इस चीज़ का। और ये बड़ी विकेट होगी सिंध में आने वाले इलेक्शंस में भी और अभी भी। क्योंकि राना एहसान साहब हैं, वो पहले भी मुख्तलिफ जगह पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ओहदे दिए हैं उनके अंदर उनको राइजिंग स्टार्ट कहा जा रहा था, और उनको शायद और भी बड़ा ओहदा मिल सकता था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। 2023 में एक बड़ा अहम ओहदे पर वो फाइज रही हैं। लेकिन वहाँ पर तब्दीली आना यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वहाँ पर नुकसान हुआ। अगर हम पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में जो गवर्नर हैं, गवर्नर के पंजाब कहते हैं सरदार सलीम खोसा, सरदार सलीम हैदर साहब जो हैं, उनका ताल्लुक़ है जी पीपल्स पार्टी से। वो कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करने का हमें नुकसान हुआ है, और हम दिल से नहीं है उनके साथ। हम तो ज़रूरत के तहत हैं, दिल से नहीं है। अगर दिल से होते तो हम उनके साथ ना होते। बड़ी स्टेटमेंट है। पंजाब में भी पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक साथ नहीं है, ये बात वाज़े हो गई है। और वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी ने नुकसान पहुँचा दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। इससे मज़ीद नुकसान तब होगा जब इलेक्शन आएंगे। बज़ाहिर तो हमें नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी साथ साथ खड़े हैं, लेकिन अंदर से साथ साथ नहीं है। अगली हुकूमत पर तैयारी की जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, और अगले वज़ीर आज़म शायद ये 4 साल भी पूरे ना कर पाएँ। 4 साल भी शायद ये हुकूमत पूरे ना कर पाए, और इसके बाद अगला वज़ीर आज़म शायद जो हम देख रहे हैं वो शायद बिलावल भुट्टो साहब ही होंगे। क्योंकि पीपल्स पार्टी इस चीज़ के ऊपर पूरी कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी की तरफ से ये मौक़िफ़ है, ये याद रखिएगा। पीपल्स पार्टी चाहती है कि अगला वज़ीर आज़म उनका हो। आप क्या सोचते हैं, क्या अगला वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का हो सकता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।